वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण स्वतंत्रोत्तर उपन्यास एवं उपन्यासकार। तो सबसे पहले हैं धर्मवीर भारती, जिनका उपन्यास है गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। राजेंद्र यादव, इनका उपन्यास है उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1957, मंत्रबिद्ध 1967, सह और मात 1959, सारा आकाश 1960, 51 में प्रेत बोलते हैं नाम से यह प्रकाशित हुआ था, 1 इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजाने पुल 1963। इसके बाद आते हैं कमलेश्वर, एक सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, दोपहर सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988, कितने पाकिस्तान 2000। फिर आते हैं मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाले कल 1968, अंतराल 1972, कांपता हुआ दरिया अपूर्ण रहा है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है वे दिन, लालटीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। फिर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट। नरेश मेहता, डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा, प्रथम भाग 1979 में, द्वितीय भाग 1982 में। गिरधर गोपाल का उपन्यास है चांदनी के खंडहर, कंदील और गुहा से 1969 में। प्रभाकर माचवे का उपन्यास है परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो, किशोर 30-40-50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, द्यूत, किस लिए, आंख मेरी बाकी उनका, लापता। कृष्ण बलदेव वैद का उपन्यास है उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974 में, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी 2000 में। श्रीलाल शुक्ला का उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, माकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। फिर आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, इनका उपन्यास है खाली कुर्सी की आत्मा, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, कोयला और आकृतियां, सफेद चेहरा, टेराकोटा, तीसरा प्रसंग, मुंशी रायजादा। फिर आते हैं राजकमल चौधरी, इनका उपन्यास है नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई 1966, देह गाथा, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के बाइस्कोप, अग्नि स्नान 1978। दुष्यंत कुमार का उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष। फिर मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र 1970 में। महेंद्र भल्ला का उपन्यास है एक पति के नोट्स 1967, दूसरी तरफ 1967, उड़ने के पेस्तर, दो देश और तीसरी उदासी। गंगा प्रसाद बिमल का उपन्यास है अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, मृगांतक। गिरिराज किशोर का उपन्यास है लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, दो, इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमिटिया, इकाक कदरिया है, स्वर्णमृग, बा। पहला गिरमिटिया 1999 में आया। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूस, मंजूसिमा, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। फिर गोविंद मिश्र का उपन्यास है वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, अरणतंत्र।
अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, लाल पसीना, कुहासे का दायरा, शेफाली, हड़ताल का भोगी, अपनी ही तलाश, अपनी अपनी सीमा, गांधी जी बोले थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद और। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का अस्सी, अपना मोर्चा, रहन पर रघु, महुआ चरित, उपसंहार। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है आतंक, सात सहा गया दुख, अभ्युदय दो खंड, महासमर आठ भाग, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, निर्बंध। कामतानाथ का उपन्यास है सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, पिघलेगी बर्फ। रवीन वर्मा का उपन्यास है किस्सा तोता सिर्फ तोता, गाथा शेख शिल्डी, माँ और अश्वत्थामा, जवाहर नगर 99, पत्थर ऊपर पानी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, 10 बरस का भंवर। फिर आते हैं रमेश चंद्र शाह, इनका उपन्यास है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास, विनायक, सफेद पर्दे पर, आत्मनायक, असबाब वीरानी, कथा सनातन। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ 1911, मनोहर स्वामी जोशी, कुरकुर स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994, हमजाद 1996, टटा प्रोफेसर 2001, कैप 2001, कौन हूं मैं 2006, उत्तराधिकारी 2015। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है अंधेरे से परे, मुझे चाँद चाहिए 1993, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। संजीव का उपन्यास है किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की धूप, जंगल जहां शुरू होता है, सूत्रधार, आकाश चंपा, फांस। भगवान सिंह का उपन्यास है महाभिषक, अपने अपने राम, उन्माद, शुभ्रा। फिर मणिकर मधु मणिमधुकर का उपन्यास है सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। विभूत नारायण राय का उपन्यास है घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, तबादला, प्रेम की भूत कथा। मंजूर एहतेसाम का उपन्यास है कुछ दिन और, सूखा बरगद, दास्तान लापता, वसारत मंजिल, मदरसा, पहर ढलते। फिर मिथिलेश्वर का उपन्यास है झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजय, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच नीम प्यासी। वीरेंद्र जैन का उपन्यास है सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक एक जीवनी, शब्दवध, सबसे बड़ा सिपहिया, डूब, पार, पंचनामा। फिर आते हैं जोगिंदर सिंह, इनका उपन्यास है जोगिंदर सिंह कंबल, फिजी के रहने वाले हैं, इनका उपन्यास है सवेरा, धरती मेरी माता, करवट। रामदेव धुरंधर आते हैं, ये मॉरिशस के हैं, इनके उपन्यास है छोटी मछली बड़ी मछली, पूछो इस माटी से। पंकज बिष्ट का उपन्यास है लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव। फिर विजय का उपन्यास है साकेत के यूकेलिप्टस, सीमेंट नगर, लौटेगा अभिमन्यु, नीड़ का तिमिर, नंबरदार हुआ नाखुदा। प्रियम्वत का उपन्यास है वे वहां कैद हैं, परछाई नाच। असगर वजाहत का उपन्यास है सात आसमान 1996, कैसी आग लगाई 2004, पहर दोपहर 2010, बरखा रचाई 2009, मन माटी 2010, धरा अकुराई 2014, रात में जागने वाले। फिर राजकृष्ण मिश्र का उपन्यास है दारुल सफा, काउंसलिंग हाउस या सचिवालय, कुतो मनुष्य, मंत्रिमंडल। शिवमूर्ति का उपन्यास है त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलांग। ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है नरक यात्रा, बारामासी, मरीचिका। प्रदीप सौरभ का उपन्यास है मुन्नी मोबाइल 2009, तीसरी ताली 2011, देश भीतर देश 2012 और सिर्फ तितली 2015।
धर्मवीर भारती कृत गुनाहों का देवता सुधा और चंद्र की भावुकतापूर्ण प्रेम कथा है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। राजेंद्र यादव कृत प्रेत बोलते हैं उपन्यास बाद में सारा आकाश 1960 नाम से प्रकाशित हुआ। सारा आकाश में असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण हुआ है। शाह और मात में एक युवा शाह और मात में एक युवा कहानी लेखिका का एक प्रसिद्ध उपन्यासकार से प्रेम का अंकन किया गया है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की संयुक्त रचना है। अनदेखे अनजाने पुल उपन्यास में एक कुरूप लड़की की कुंठा और सपनों का चित्रण हुआ है। कमलेश्वर के एक सड़क 57 गलियां उपन्यास में लीला नौटंकी करने वाले तथा समाज में बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का अंकन हुआ है। लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में पाकिस्तान के नाम पर चले गए मुसलमानों के मोह भंग तथा उनकी वापसी का चित्रण हुआ है। दोपहर शाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दलों की भूमिका को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कितने पाकिस्तान में धर्म जात भाषा क्षेत्रीयता आदि तमाम आधारों पर समाज राष्ट्र एवं विश्व को बांटने की कुत्सित प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है। कितने पाकिस्तान में इतिहास मिथक एवं कल्पना का मिश्रण। मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरवंश के टूटते बिखरते हुए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का चित्रण हुआ। वहीं ना आने वाला कल में एक पहाड़ी नगर के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। निर्मल वर्मा कृत वे दिन चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास। अवसाद और अकेलेपन में गुजर रहे रायना और मैं के मध्य आकर्षण की कथा है वे दिन। डॉक्टर गोपाल राय ने निर्मल वर्मा को अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव और मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना का उपन्यासकार कहा। गोपाल राय ने लाल टीन की छत में एक किशोरी के युवती बनने के बीच के अंतराल की मनः स्थितियों का अंकन स्मृतियों के सहारे किया गया है। रात का रिपोर्टर उपन्यास आपातकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हालांकि आपात स्थिति के संकेत उपन्यास में अस्पष्ट है। अंतिम अरण्य में बहादुरगंज नामक पहाड़ी स्थान की कथा है जिसे तथाकथित रूप से नरेटर ने खोया हुआ शहर कहा। नरेश मेहता कृत डूबते मस्तूल में कथा नायिका रंजना के माध्यम से नारी की नियति और भटकाव का चित्रण हुआ है। यह पथबंधुता में एक ईमानदार शिक्षक श्रीधर का संघर्ष और पराजय तथा पत्नी के रूप में स्त्री सरस्वती की करुणापूर्ण कथा वर्णित है। धूमकेतु एक श्रुति तथा नदी यशस्वी है उपन्यास नायक उदयन की आत्मकथा के रूप में लिखित है। इसमें इनमें उदयन के जीवन चरित्र के माध्यम से एक पतनशील एवं आदर्शहीन लक्ष्यहीन समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया। उत्तर कथा भाग 1 एवं भाग 2 में मालवा के कुलीन ब्राह्मण परिवार एवं समाज का यथार्थ वर्णन हुआ है। श्रीलाल शुक्ला कृत सुनी घाटी का सूरज उपन्यास में प्रतिभा संपन्न निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा का चित्रण हुआ है। अज्ञातवास में एक व्यक्ति के अपने दिवंगत पत्नी के प्रति क्रूर होने तथा पश्चाताप करने का चित्रण। राग दरबारी उपन्यास में पूर्वांचल के गांव शिवपालगंज के आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ। पहला पड़ाव में बड़े शहरों में भवन निर्माण में संलग्न मजदूरों के शोषण का चित्रण है तथा विश्रामपुर का संत में सत्तालोलुप राजनीतिक पुरुषों के छद्म और पाखंडपूर्ण चरित्र का अंकन हुआ है। गिरिराज किशोर कृत चिड़ियाघर उपन्यास रोजगार दफ्तर को केंद्र में रखकर लिखा गया है। जुगलबंदी में स्वाधीनता आंदोलन के दौर में एक जमींदार परिवार की समानांतर जी रही दो पीढ़ियों की मानसिकता का चित्रण है। परिशिष्ट उपन्यास में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में उपस्थित दलित
हरिजन विरोधी वातावरण का संवेदनशील अंकन हुआ है। अंतर्ध्वंस में तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के शोषण चित्रण हुआ। ढाई घर उपन्यास में व्यक्ति, समाज और प्रतिष्ठानों में परस्पर बदलते संबंधों का चित्रण हुआ। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित है। गिरिराज किशोर का स्वर्ण मृग उपन्यास साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। बा उपन्यास कस्तूरबा गांधी के जीवन पर आधारित है। शिव प्रसाद सिंह कृत अलग अलग वैतरणी उपन्यास में पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन की नाटकीयता का चित्रण। गली आगे मुड़ती है बनारस एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के छात्र जीवन पर आधारित है। इसमें युवा वर्ग का आक्रोश व्यक्त है। नीला चांद उपन्यास में भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है। वही वैश्वानर में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण है। शैल्यूस उपन्यास में विंध्य क्षेत्र के नटों का कबीलाई जीवन चित्रित हुआ है। मंजूषिमा में लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है। कोहरे में युद्ध उपन्यास में जुझौती बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की असफलता की कहानी प्रस्तुत की गई है। सॉरी। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास एक नौकर की कमीज दफ्तर के परिवेश पर आधारित है। उच्च पदों पर अवस्थित लोग जिस सभ्य तरीके से अपने अधीनस्थ या मजबूर लोगों का शोषण करते हैं, उसका विश्वसनीय अंकन हुआ। साथ ही बाबुओं की विवश और दयनीय स्थिति तथा अफसरशाही की क्रूर एवं संवेदनहीन मानसिकता का यथार्थ चित्रण हुआ। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास में नायक रघुवर प्रसाद का जीवन चित्रण हुआ। आलोचक द्वारा इस उपन्यास को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा गया है। मनोहर श्याम जोशी कृत कुरकुर स्वाहा उपन्यास अपनी प्रयोगशीलता के कारण अधिक चर्चित रहा। इसमें महानगर बंबई के सिनेमा जगत का जीवन चित्रित हुआ। कसब क्या जाने नवीन ढंग से लिखी एक प्रेम कथा। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी में कुमाऊं गढ़वाल के जनजीवन का अंकन हुआ है। क्या आप अजीब में कुर्मांचल कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर के सामाजिक राजनीतिक जीवन का चित्रण काल्पनिक कथा के माध्यम से हुआ। कम्युनिस्ट एवं कांग्रेसी नेताओं की राजनीतिक भूमिकाओं का भी अंकन हुआ। कौन हूं मैं उपन्यास प्रसिद्ध भूवाल सन्याल केस पर आधारित। सुरेंद्र वर्मा सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चाँद चाहिए उपन्यास में रंगमंच और सिने संसार का जीवन चित्रित हुआ है। उपन्यास में कलाकार के संघर्ष के साथ साथ स्त्री के संघर्ष की कथा भी गहरे पीड़ाबोध, संजीदगी और कलात्मक संयम के साथ प्रस्तुत की गई है। संजीव के उपन्यास सर्कस में सर्कस कर्मियों के जीवन का चित्रण हुआ है। सावधान नीचे आग है उपन्यास झरिया क्षेत्र की कोयला खदान की एक दुर्घटना को आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें कोयला माफियाओं तथा ठेकेदारों का क्रूर एवं शोषक रूप चित्रित हुआ है। पांव तले की धूप उपन्यास में झारखंड की जनजातियों के आंदोलन का चित्रण है। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मिनी चंबल नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में रहने वाली थारू जनजाति तथा वहां के डाकुओं के बीच संघर्ष का चित्रण हुआ है। सूत्रधार प्रसिद्ध लोक नाट्यकार भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित उपन्यास। फांस उपन्यास देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अन्य स्वतंत्रोत्तर उपन्यासकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा में कुत्तों को प्रतीक रूप में रूढ़ जीवन मूल्यों के अर्थ में चित्रित किया गया है। गिरधर गोपाल कृत कंदील और कुहासे में मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष और बेकारी जनित निराशा का अंकन हुआ है। कृष्ण बलदेव वैद कृत उसका बचपन उपन्यास में एक बच्चे का संवेदना की आंखों से एक कलापूर्ण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है। काला कोलाज उपन्यास को वैद जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मीकांत वर्मा के टेराकोटा उपन्यास में महाभारत की कथा को प्रतीक मानकर वर्तमान महानगरीय जीवन के यंत्रणा का चित्रण हुआ है। टेराकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। राजकमल चौधरी अकविता तथा अकहानी धारा के रचनाकार हैं। उनके उपन्यासों पर बीट कवि किंग्स गिंग्सवर्ग का प्रभाव है। मछली मरी हुई इनका चर्चित उपन्यास है। इसमें समलैंगिक प्रवृत्ति की स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का अंकन किया गया है। 20 रानियों के बाइस्कोप में सिनेमा जगत के अच्छे बुरे पहलुओं का चित्रण। दुष्यंत कुमार के छोटे छोटे सवाल उपन्यास में कॉलेज परिसर के भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता का चित्रण है। आंगन में एक वृक्ष में सौतेले बेटे के प्रति एक स्त्री के प्रेम का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध के विपात्र उपन्यास में
मध्यवर्गीय मानस की आस्था तथा उसके वैचारिक उलझनों का अंकन हुआ है। महेंद्र भल्ला कृत एक पति के नोट्स उपन्यास आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्याओं पर केंद्रित है। दूसरी तरफ में भारत से इंग्लैंड जाने वाले प्रवासी भारतीय लोगों के अपमान भरी और तनावपूर्ण जिंदगी का चित्रण है। गोविंद मिश्र के वह अपना चेहरा में दफ्तरी जीवन का अंकन है। लाल पीली जमीन में बुंदेलखंड के जनजीवन का चित्रण है। पांच आंगनों वाला घर में संयुक्त परिवार के टूटने का चित्रण है। फूल इमारतें और बंदर उपन्यास में समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी लेखक हैं। इनके उपन्यास लाल पसीना में आजादी से पूर्व भारत से गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए भारतीय मजदूरों के शोषण तथा दमन का चित्रण है। काशीनाथ श्री कृत काशी काशी उपन्यास काशी के जीवन पर केंद्रित है। यह गल्प रूप में लिखित उपन्यास है। अपना मोर्चा छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। नरेंद्र कोहली कृत अभ्युदय राम कथा पर आधारित उपन्यास है। यह मूलतः लेखक के राम कथा श्रृंखला के चार उपन्यासों दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर तथा युद्ध का संकलन है जो दो खंडों में प्रकाशित है। नरेंद्र कोहली का महासमर महाभारत की कथा पर आधारित उपन्यास है। यह आठ खंडों में विभाजित है। अभिज्ञान उपन्यास कृष्ण सुदामा की मित्रता पर तथा तोड़ू कारा तोड़ू विवेकानंद के जीवन पर आधारित उपन्यास है। रवीन्द्र वर्मा के जवाहर नगर उपन्यास सन 1975 के आपातकाल का राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। पत्थर ऊपर पानी उपन्यास में वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। रमेश चंद्र शाह कृत गोबर गणेश मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और सपनों के बनने और ध्वस्त होने की कथा है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र विनायक है। किस्सा गुलाम उपन्यास में दलित नायक कुंदन की संवेदनशीलता और विद्रोह का चित्रण है। भगवान सिंह कृत महाभिषक में अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन का चित्रांकन है। अपने अपने राम में राम कथा के उपन्यास की पुनर्व्याख्या की गई है। उसके बाद विभूत नारायण कृत शहर में कर्फ्यू उपन्यास में हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान समुदाय की असुरक्षा बोध का अंकन हुआ है। तबादला उपन्यास में भारतीय नौकरशाही और नेताओं का आक्रमण एवं भ्रष्टाचार रूप चित्रण किया गया है। मंजूर एहतेसाम कृत सूखा बरगद उपन्यास में सांप्रदायिकता की समस्या का चित्रण किया गया है। सूखा बरगद प्रतीकात्मक शीर्षक है जो धार्मिक संकीर्णताओं से मुक्त उदार एवं धर्म पर मनुष्य को महत्व देने वाले उपन्यास के केंद्रीय पात्र अब्दुल वहीद खां को संकेतित करता है। मिथिलेश्वर के युद्ध स्थल उपन्यास में अंधविश्वासग्रस्त ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ। माटी का है कुमार से में दलित समाज की त्रासदी का अंकर। मिथिलेश्वर के अधिकतर उपन्यास 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण के बिहार के ग्रामीण जीवन को चित्रित करते हैं। प्रेम बाड़ी उपजे उपन्यास में प्रेम के विवाह में बदलने तथा अपना आकर्षण खोने की कथा। रामदेव धुरंधर की छोटी मछली बड़ी मछली तथा पूछो इस माटी से उपन्यास में मॉरिशस के परिवेश और जीवन का यथार्थ चित्रण है। कमलाकांत त्रिपाठी कृत पाही घर उपन्यास सन 1857 ईस्वी की क्रांति के पर आधारित है। विजय कृत साकेत के यूकेलिप्टस उपन्यास गोरखालैंड आंदोलन का चित्रण हुआ है। असगर वजाहत के साथ आसमान उपन्यास में नवाब सामंतों के जीवन का चित्रण। कैसी आग लगाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जीवन के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण। प्रदीप सौरभ की तीसरी ताली उपन्यास किन्नर समुदाय पर केंद्रित है। कुछ अन्य उपन्यासकार एवं उपन्यास। रमेश बच्ची 18 सूरज के पौधे। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार। गिरीश अस्थाना धूप शाही रंग। गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास। विपिन कुमार बीती आप बीती आप। विपिन कुमार अग्रवाल। रवीन कालिया खुदा सही सलामत है दो भाग में 1982 और 1984। 17 रानाडे रोड ABCD रवीन कालिया का है। दूधनाथ सिंह का उपन्यास है नमो अंधकारम 1998। निष्कासन 2001। आखिरी कलाम 2003 में। स्वयं प्रकाश का उपन्यास है बीच में विनय। प्रयाग शुक्ला का उपन्यास है गठरी। यादवेंद्र शर्मा
चंद्र का उपन्यास है हजार घोड़ों का सवार। प्रताप सहगल का उपन्यास है अनाहत नाद। रमेश उपाध्याय हरे फूल की खुशबू। धीरेन्द्र अस्थाना हलाहल। गुजर क्यों नहीं जाता नदी के बाहर। जगदीश चतुर्वेदी कनॉट पैलेस। कृष्णचंद्र एक गधे की आत्मकथा। एकांत श्रीवास्तव पानी भीतर फूल। अशोक भौमिक शिप्रा एक नदी का नाम। रणेंद्र ग्लोबल गांव के देवता 2010। गायब होता देश 2014। गिरीश अस्थाना के धूपछाही रंग उपन्यास में द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के जीवन का चित्रण हुआ है। रविन्द्र कालियाकृत खुदा सही सलामत है उपन्यास में नारी शोषण एवं चुनावी राजनीति का चित्रण है। दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम उपन्यास बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। रणेंद्र कृत ग्लोबल गांव का देवता आदिवासी समाज एवं उनकी समस्याओं पर केंद्रित है। अब हम महिला उपन्यासकारों की बात करेंगे। साध्वी सती प्राण अबला को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। ब्रजरत्न दास के अनुसार इनका मूल नाम मल्लिका देवी था। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नाम का उपन्यास लिखा था। तो प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? साध्वी सती प्राण अबला, जिनका नाम मल्लिका देवी था। इन्होंने सुहासिनी नाम का उपन्यास लिखा था। फिर प्रमुख महिला उपन्यासकार एवं उपन्यासों को देखेंगे। तो उषा प्रियंवदा का उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें 1961। रुकोगी नहीं राधिका 1967। शेष यात्रा 1984। अंतर्वशी 2000। भय कबीर उदास 2007। अल्प विराम 2019। चंद्र चंद्र किरण सौनरिक्शा इनका उपन्यास है। चंदन चांदनी 1962। वंचिता 1972। कृष्णा सोबती का उपन्यास है मित्रों मरजानी 1967। सूरजमुखी अंधेरे के 1972। जिंदगी नामा 1979। दिलो दानिश 1993। समय सरगम 2000। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017। शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है अमलतास नामे सीढ़ियां परछाइयों के पीछे क्योंकि कर्क रेखा परसों के बाद ये छोटे महायुद्ध उम्र एक गलियारे की सागर पार का संसार मीनारे खामोश होते सवाल हर दिन इतिहास। मेहरून निशा परवेज का उपन्यास है आंखों की दहलीज उसका घर कोरजा अकेला पलाश सम्रांगण पासंग। मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी। महाभोज 1979 ईस्वी। स्वामी 2003। फिर शिवानी का उपन्यास है 14 फेरे 1965। कृष्णकली 1968। भैरवी 1969। विषकन्या 1970। करिए छिमा 1971। स्मशान चंपा 1972। रति विलाप 1972। माणिक 1977। रथ्या 1977। विवर्त 1984 तथा अतिथि। फिर ममता कालिया का उपन्यास है बेघर 1971। नरक दर नरक 1975। प्रेम कहानी 1980। लड़कियां 1987। एक पत्नी के नोट्स 1997। दुखम सुखम 2009। दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास है मुझे माफ करना 1974। आहो की बैसाखियां 1978। कंदील और धुआं आंख मिचौली मरजीबा फूल का दर्द यह भी झूठ है। मृदुला गर्ग का उपन्यास है उसके हिस्से की धूप वंशज चितकोबरा अनित्य मैं कठगुलाब मिलजुल मन। मंजुल भगत का उपन्यास है अनारो 1977। बेगाने घर में 1978। खातुल 1983। तिरछी बौछार 1984। गंजी 1995। कांता भारती का उपन्यास है रेत की मछली 1975। मृणाल पांडे का उपन्यास है विरुद्ध 1977। पटरंगपुर पुराण रास्तों पर भटकते हुए हमका दियो परदेश। सूर्यबाला का उपन्यास है सुबह के इंतजार तक। मेरे संधिपत्र अग्निपंखी यामिनी कथा जूझ। चंद्रकांता का उपन्यास है अर्थांतर अंतिम साक्ष्य बाकी सब खैरियत है। ऐलान गली जिंदा है 1984। यहाँ भी तस्ता बहती है 1992। अपने अपने को डार्क 1995। कथा सतीसर 2001। फिर राजी सेठ का उपन्यास है तत्सम 1983। निष्कवच 1995। निरुपमा सेवती का उपन्यास है पतझड़ की आवाजें बढ़ता हुआ आदमी मेरा नरक अपना है दहकन के पार। नासिरा शर्मा का उपन्यास है सात नदियां एक समुंदर 1984। सालमली 1987। ठीकरे की मंगनी
89, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षय वट 2003, कुइयां जान 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जजीरा 2012, बहिश्ते जहरा और पारिजात। प्रभा खेतान का उपन्यास है आओ पेपे घर चले 1990, तालाबंदी 1991, छिन्न मस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदनमम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, कहे ईश्वरी फाग 2004, तिरिया हट 2005, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी तथा विजन। चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिलगडू 2002, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा 2016। क्षितिज शर्मा का उपन्यास है उकाव 1992, गीतांजलि श्री का उपन्यास है माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2001, खाली जगह 2006 तथा रेत समाधि। अलका सराउगी का उपन्यास है कलिकथा वाया बाईपास 1998, शेष कादम्बरी कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, एक सच्ची झूठी गाथा, जानकी दास तेजपाल मैनसन, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए 2020। नीरजा माधव का उपन्यास है अभी ठहरो, अंधी सदी, यमदीप, तेभ्या, स्वधा, गेसे जंपा। मधु काकरिया का उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत। जया जादवानी का उपन्यास है तत्वमस, कुछ न कुछ छूट जाता है, मीठो पानी खारो पानी। अनामिका का उपन्यास है अवंतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा 2006। महुआ माझी का उपन्यास है मैं बोरीसाइल्ला, मरंग गौड़ा नीलकंठ हुआ। क्षमा शर्मा का उपन्यास है मोबाइल। मधु भादुड़ी का उपन्यास है अनादि अनंत, कालचक्र, ज्वार। इसके बाद मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास है सिगाफ, सालभंजिका, स्वप्नपास, पंचकन्या, मल्लिका। शर्मिला बोहरा का उपन्यास है शादी से पेस्तर। डॉक्टर प्रतिभा राय का उपन्यास है महमोह, द्रौपदी, अरण्य, परिचय, देहातीत, अपरिचिता, आदिभूमि, उत्तर मार्ग। रीता शुक्ला का उपन्यास है अग्निपर्व। सारा राय, चील वाली कोठी। जय श्री राय का उपन्यास है औरत जो नहीं है, साथ चलते हुए, इकबाल, दरजा। क्षमा कौल का उपन्यास है दर्दपुर 2004, निक्की तवी पर रिहर्सल। पद्मा सचदेव का उपन्यास है भटको नहीं धनंजय, जम्मू जो कभी शहर था, अब न बनेगी देहरी। सुलोचना रांगे राघव का उपन्यास है बारी बारण खोल दो। रजनी गुप्ता का उपन्यास है कुल जमा 20 2012। कहीं कुछ और, किशोरी का आसमां, एक ना एक दिन कितने कटघरे। उषा प्रियंवदा कृत 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा एवं शिक्षित स्त्री के प्रेम तथा अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण होने वाले मानसिक तनाव का चित्रण है। रुकोगी नहीं राधिका में राधिका के माध्यम से आधुनिक स्त्री की जटिल मानसिकता, पीड़ा एवं विद्रोह का अंकन। कृष्णा सोबती कृत मित्रों मरजानी उपन्यास में पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यवर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी चित्रित है। जिंदगी नामा में 20वीं शताब्दी के आरंभिक 15 वर्षों के पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। दिलो दानिश दिल्ली की पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसमें विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति के प्रश्न को उठाया गया है। मन्नू भंडारी आपका बंटी तलाकशुदा दंपति और उसकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। महाभोज में समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता, धन एवं बहुलता की प्रवृत्ति एवं दोहरे चरित्र चित्रण हुआ। ममता कालिया के बेघर उपन्यास में यौन शुचिता की पवित्रता के संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा उपर्युक्त कसौटी पर खरा न उतरने पर प्रेमिका को छोड़कर अन्य स्त्री से शादी करने की कथा कही गई है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास में आईएएस अधिकारी और उसकी व्याख्याता पत्नी के पारिवारिक संबंधों का चित्रण, उच्च अधिकारी पति के सामंती संस्कार से मुक्त न हो सकने का भी अंकन हुआ है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों की विषय वस्तु आधुनिक नारी की जटिल मानसिक एवं अस्मिता का संघर्ष है। सॉरी।
मृदुला गर्ग के मैं और मैं उपन्यास में एक धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा एक नई लेखिका के शोषण की कहानी है। चितकोबरा उपन्यास में विवाहित स्त्री और एक संवेदनशील लेखिका के जीवन में सृजनात्मकता की प्रेरणा के रूप में आए व्यक्ति के आगमन के फलस्वरूप जीवन में उठे आवेग रचनात्मक तूफान का चित्रण। अनित्य उपन्यास में 1930 से 1960 ईस्वी तक के कालखंड की भारतीय राजनीति का चित्रण। कठगुलाब में पितृसत्ता में नारी के शोषण एवं मुक्ति संघर्ष की कथा। चंद्रकांता कृत एलान गली जिंदा है तथा वितस्ता यहाँ बहती है कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। यहाँ यहाँ वितस्ता यहाँ वितस्ता बहती है में कश्मीर के संपन्न हिंदू समाज के जीवन का चित्रण है। वही एलान गली जिंदा है में कश्मीर की एलान गली में वर्षों से रहते आए परिवारों के दुख दर्द का चित्रण। चंद्रकांता के अपने अपने कोडार्क उपन्यास में एक क्षितिज एवं स्वावलंबी स्त्री के 30 वर्ष तक की उम्र तक एकांकी रह जाने एवं अपने एकाकीपन को अनुभव करने की कहानी है। कथा सतीसर उपन्यास में आतंकवाद के गहरे रूप से प्रभावित कश्मीर के जीवन का चित्रण है। नासिरा शर्मा कृत 7 नदियां एक समुंदर आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में आयतुल्ला खमेनेई के रक्त रंजित इस्लामी क्रांति पर आधारित उपन्यास। जिंदा मुहावरे जिंदा मुहावरे उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित। इस विभाजन के पश्चात भारत में रह गए तथा पाकिस्तान चले गए दोनों तरह के मुसलमानों के दर्द का चित्रण। प्रभा खेतान के प्रभा खेतान ने आओ पीपे घर चले में अमेरिका में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर अमेरिकी नारी के जीवन के दुख एवं पीड़ा को चित्रित किया है। भोग विलास में डूबी अमेरिकी औरत के भीतर कितना अकेलापन पीड़ा है उसका चित्रण उपन्यास है। छिन्नमस्ता उपन्यास में पुरुषों के वर्चस्व के मध्य एक स्त्री के व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनने एवं स्वयं की अलग पहचान बनाने की कथा है। पीली आंधी उपन्यास में मारवाड़ी समाज के संघर्ष एवं पीड़ा की कहानी है। उपन्यास में मारवाड़ी समुदाय के लोगों को राजस्थान के मारवाड़ से कलकत्ता आकर बसने व संघर्ष श्रम एवं व्यापार कुशलता के बल पर समृद्ध एवं समाज में स्थापित होने का चित्रण है। पीली आंधी प्रतीक है सब कुछ उजड़ जाने एवं एक अंकुर के माध्यम से पुनः फलने फूलने का। मैत्रेयी पुष्पा इदनमम उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने बुंदेलखंड के परिवेश एवं ग्रामीण समाज का जीवन चित्रण किया है। बुंदेलखंड की जुझारू स्त्रियों का संघर्ष भी उपन्यास में चित्रित है। चाक और झूला नट में कृषि से संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्रण है। अलमा कबूतरी उपन्यास में बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में जरायम पेशा में संलग्न कबूतरा जाति तथा तथाकथित रूप से समाज में सभ्य कही जाने वाली कज्जा जाति के मध्य संघर्ष पीड़ा व अपमान का चित्रण है। चित्रा मुद्गल के एक जमीन अपनी उपन्यास में बंबई के महानगरीय परिवेश में विज्ञापन जगत के ग्लैमर मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य स्त्री स्वातंत्र एवं स्त्री पहचान का विषय उठाया गया है। आवा में बंबई के मजदूर संगठनों के संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में मजदूर संगठनों की शक्ति संभावनाओं और कमजोरियों का चित्रण। यह चित्रण नमिता नामक युवती की कथा के माध्यम से होता है। अन्य महिला उपन्यासकार मंजुल भगत कृत अनारों में दिल्ली में मध्यवर्गीय परिवारों में चौका बर्तन कर गुजारा करने वाली स्त्रियों के जीवन का चित्रण है। राजी सेठ कृत तत्सम उपन्यास में आधुनिक स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या चित्रित। अलका सरावगी कृत कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास में एक मारवाड़ी परिवार की 5 पीढ़ियों के जीवन संघर्ष की कथा कही गई है। उपन्यास का समयकाल प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी से लेकर बाबरी मस्जिद ध्वंस 1992 तक का है। इस समयकाल की कई महत्वपूर्ण घटनाएं उपन्यास में चित्रित हुई। दलित विमर्श के उपन्यास दलित विमर्श अथवा दलित लेखन सहानुभूति के स्थान पर सहानुभूति को प्रश्रय देता है। रामजी लाल सहाय कृत बंधन मुक्ति को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कहा जाता है किंतु यह रचना अप्राप्य है। कालक्रम की दृष्टि से डीपी वर्णकृत अमर ज्योति 1980 ईस्वी दूसरा दलित उपन्यास है किंतु उसे साहित्यिक मानदंडों पर स्तरीय उपन्यास नहीं माना जाता। उपर्युक्त दोनों उपन्यासों पर विवाद के पश्चात अधिकतर चिंतक व विद्वान जय प्रकाश कर्दम कृत छप्पर 1994 ईस्वी को प्रथम हिंदी दलित उपन्यास मानते हैं।
दलित उपन्यास एवं उपन्यासकार रामजीलाल सहायक, बंधन मुक्ति 1954, अप्राप्य है। डीपी वरण, अमर ज्योति 1980, जयप्रकाश करदम, करुणा 1986, स्मशान का दृश्य 1991, छप्पर 1994। छप्पर हिंदी में प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। डॉक्टर धर्मवीर, पहला खत 1991, देवेंद्र दीपक, संत रविदास की राम कहानी 2011, एस आर हारनोट, हिडिंबा 2000, के नाथ, गांव का कुआं 2000, पलायन 2006, प्रेम कपाड़िया, माटी की सौगंध, मोहनदास नैमिष राय, जख्म हमारे 2011, मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई, महानायक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2013। उसके बाद आते हैं जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र का उपन्यास है यादों के पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा आधा पुल, टुंडा लाट, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, नरक कुंड में बास, जमीन अपनी तो थी। ये सारे उपन्यास जगदीश चंद्र के हैं। यादों के पहाड़, धरती धरना अपना, आधा पुल, टुंडा लाट, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, नरक कुंड में बास, जमीन अपनी तो थी। अजय नवारिया, उधर के लोग। फिर शरण कुमार लिम्बाले, इनका उपन्यास है हिंदू बहुजन 2005, नरवानर 2011, नवेंदु महर्षि दोहन, कावेरी मिस रमिया, डॉक्टर सुखबीर सिंह सिसकियां पागल, रूपनारायण सोनकर का सुअरदान 2010 में, गुरचरण सिंह राव मसालची, लक्ष्मण गायकवाड़ पत्थर कटवा 2006, वकील पारधी 2011, कैलाश चंद चौहान भंवर 2013, बिपिन बिहारी हमलावर 2013, विजय सौदाई दलित 2013, सुशीला टाक भौरे नीला आकाश, शिकंजे का दर्द, तुम्हें बदलना ही होगा 2017। अन्य तालिकाएं यौन चेतना के उपन्यास, पांडे बेचन शर्मा उग्र चंद हसीनों के खतूत, राज कमल चौधरी मछली मरी हुई, महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स, मणिक मधुकर सफेद मेमने, कृष्णा सोपती सूरजमुखी अंधेरे के, मृदुला गत चितकोबरा। सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास, निर्मल वर्मा रात का रिपोर्टर, पंकज बिष्ट लेकिन दरवाजा, सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी। उत्तराधुनिकता से संबंधित उपन्यास, मनोहर श्याम जोशी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्या, सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, कृष्ण बलदेव वैद, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यास, स्वयं प्रकाश का ईंधन 2004, काशीनाथ रहन पर रघु 2008, काशी काशी 2002, अलका सरावगी एक ब्रेक के बाद 2008, राजू शर्मा विसर्जन 2009, संजीव रह गई दिशाएं इसी पर। आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास, हरिराम मीणा, धूणी तपे तीर डांग, रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता, राकेश कुमार सिंह जो इतिहास में नहीं, पुन्नी सिंह सहराना, श्री प्रकाश मिश्र जहां बांस फूलते हैं, वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास, निर्मल वर्मा अंतिमरण, कृष्णा सोबती समय सरगम, चित्रा मुदगल गिलगडू, ममता कालिया दौड़, पंकज बिष्ट उस चिड़िया का नाम, हृदयेश चार दरवेश, रवींद्र वर्मा पत्थर ऊपर पानी। थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास, निर्मला भुराड़िया का गुलाम मंडी, महेंद्र भीष्म का किन्नर कथा, प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली, नीरजा माधव का यमदीप, चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सुपारा, भगवंत अनमोल का जिंदगी 50-50। सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास, दूधनाथ सिंह का आखिरी कलम 2003, गीतांजलि श्री का शहर, हमारा शहर उस बरस, तेजिंदर का काला पादरी 2002, भगवान सिंह का उन्माद, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान। सॉरी। इसके बाद प्रमुख उपन्यासों के पात्र देखने हैं। हम इसको पात्र नहीं देखेंगे, हम खाली ये देख लेंगे किसका उपन्यास कौन सा है। देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त की, परीक्षा गुरु श्रीनिवास, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, सेवा सदन प्रेमाश्रम रंगभूमि निर्मला प्रतिज्ञा गमन कर्मभूमि गोदान प्रेमचंद की, देहातुई दुनिया शिवपूजन सहाय, महा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक,
भिखारिणी विशंबरनाथ शर्मा कौशिकी, झांसी की रानी मृगनयनी दोनों वृंदावन लाल वर्मा के, बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेखा पुनर्नवा नामदास का पोथा हजारी प्रसाद के, कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद के, दादा कामरेड यशपाल का। फिर देशद्रोही दिव्या झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ये यशपाल के उपन्यास है। 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, सभा नचाओ राम गोसाई भगवती चरण वर्मा, परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी सुखदा विवर्त जयवर्धन मुक्तिबोध, ये जैनेन्द्र के उपन्यास है। महिला अचल फणीश्वरनाथ रेणु, शेखर एक जूनी अज्ञे, नदी के द्वीप अज्ञे, अपने अपने अजनबी अज्ञे, तट के बंधन विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, महाकाल अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर, सुहाग के नूपुर अमृतलाल, अमृत और विष अमृतलाल, 7 घूंघट वाला मुखड़ा अमृतलाल नागर, एकदा नमी सारण्य अमृतलाल नागर, मानस का हंस अमृतलाल, बहुत नचाओ गोपाल नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, खंजन नयन अमृतलाल नागर, तमस भीष्म साहनी, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी, नीलू नीलूफर नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी। इन्हीं हथियारों से अमरकांत, आधा गांव राही मासूम राजा, सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ला, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सूरत का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, समर से ऐसा विवेकी राय, 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्रा, उग्रतारा नागार्जुन, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, 2.5 घर गिरिराज किशोर, क्या आप मनोहर श्याम जोशी, सोना माटी विवेकी राय, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, अंतराल मोहन राकेश, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, वह पदबंधु था नरेश मेहता, प्रथम फाल्गुन नरेश मेहता, उत्तर कथा नरेश मेहता, डाक बंगला कमलेश्वर, अजय की डायरी देवराज, अलका अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, तर्पण शिवमूर्ति, आखिरी छलांग शिवमूर्ति, रहन पर रघु काशीनाथ सिंह, सूरजमुखी के अंधेरे कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, दिलो दानिश कृष्णा सोबती, आपका बंटी मन्नू भंडारी, महाभोज आपका भंडारी मन्नू भंडारी, रुकोगी नहीं रात क्या उषा प्रिय मदा, कथा सतीसर चंद्रकांता, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, तत्सम राजी सेठ, आवा चित्रा मुदगल, पीली आंधी प्रभा खेतान, चाक मैत्रेयी पुष्पा, कलिकथा वाया बाईपास अलका सरावगी, कठगुलाब मृदुला गर्ग का। तो इस तरीके से हमने उपन्यास का पूरा इतिहास देख लिया।